हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट वे पर तरक्की की सीढ़ी। ठीक है जी। अब परसेंटेज का आज हम पार्ट 3 बनाते हैं। ठीक है, चलो जी। तो तब तक पिछली बार कितने क्वेश्चन हो गए थे? 29 हैं। तो आज इस बार 29 से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। क्वेश्चन में बोला हुआ है 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x इज, x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखो जी, बोलो जरा क्या बोला क्वेश्चन में। x का 30% 72 है, तो x का 30% कितना है? 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखो, तो 0 से 0 हटा दें। 3 से कितनी बार? 24 दिया 72, 10 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितना आएगी? 240। तो x का मान कितना है? 240। हम एक तरीके से और भी कर लें कि x का 30%, किसका? x का 30% है 72। हमें चाहिए कि x की वैल्यू, हर नंबर अपने आप में 100% होता है साहब। ठीक है, तो x का 100% बराबर किसके होगा? तो 72/30 इंटू 100, 0 से 0 24, तो वो नंबर है 240। हर नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। हर नंबर अपने आप में 100% होता है साहब। ठीक है जी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ 125% ऑफ x इज़ 100 देन x इज़, यदि x का 125% 100 है तो x बराबर क्या होगा? देखो जी, बोलो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। यदि x का 125% 100 है तो x बराबर क्या होगा? अच्छा जी, x का 125%, तो 125/100, तो x का 125% कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 100 है। देखो जी, करो इसको 25 पंजे और 25 चौका और 5 से काटो इसको 20, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 20 चौक 80। ये 4 कहाँ गया? इधर आ गया। ठीक है जी, तो x का मान कितना आ गया? 80। पूछा गया क्वेश्चन, यही पूछा गया x का मान कितना है, x का मान क्या? तो x का मान कितना हो गया? 80। एक तरीका हो गया ये। फिर वही उसी तरीके से मैंने बोला x का 125% तुम्हें दिया हुआ है कितना? 100। 125% अगर बराबर 100 है, क्वेश्चन में ये बोला है, तो बताओ उस नंबर का वो नंबर क्या है? x का मान क्या है? हर नंबर अपने आप में कितना परसेंट? 100% होता है। तो अगर 125% बराबर 100, तो 100% बराबर कितना? तो 25 चौका 25 पंजे 5 से काटो, सॉरी 20 बार, 5 से 20 बार, 20 चौक 80, तो वो नंबर क्या है? 80 है। किसी भी मेथड से कर लो, चाहे इस वाले मेथड से करो चाहे इस वाले मेथड से करो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32, x% ऑफ 25/2 इज 150, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करें। चलो जी, x का मान ज्ञात करते हैं। बोलो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। यदि 25/2 का x%, 25/2 का x%, तो x और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 25/2 का x% किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो जरा काटो, 25 चौके 100, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? देखो 4 दूनी 8 और 8 कहाँ चला जाएगा? इधर, तो मतलब 150 इंटू 8, तो x बराबर 15 × 8 120 और 2 0 की 0, कितना आ जाएगा? x का मान कितना आ जाएगा? 1200। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बताओ जी, क्वेश्चन में क्या बोला है। दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 15% है। देखो दो संख्याओं का अंतर, अब देखो दो संख्या मैंने मान लिया a और b, वो दो संख्या है। दो संख्याओं का जो अंतर है कितना है? वो उनके योग के 15%। 15% है। किसका 15% है? उनके योग का। तो उनका योग कितना है? a + b। दोनों का सम कितना हो गया? a + b हो गया। दोनों का अंतर a - b हो गया। दोनों संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है। ठीक है जी। तो a - b बराबर 15/100 a + b। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो a - b बराबर आ गया 3/20 और a + b। 20 को इधर ले आओ तो 20a - 20b
और 3 की अदर करो मल्टीप्लाई, 3a + 3b। ए को इधर लेके आओ, ये कितना है जी 20a, ये है 3a, इधर आएगा तो बनेगा 17a, इसको उधर लेके जाओ तो बनेगा 23b। तो a/b कितना हो गया 23/17। कोई दिक्कत है साहब? क्वेश्चन में यही पूछा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ, तो 23:17। ठीक है साहब, बात आगे समझ में? ठीक है जी। अभी देखो, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो कैसे करते? इतना तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम ऐसा लिख सकते हो कि a - b जो है वो बटे में आ जाएगा, तो इधर आएगा a + b। इसने बोला 15%, 15% का मतलब होता है 15/100। 5 से उड़ा दो इसको, 5 से 3 और 5 से 20, तो a - b और a + b कितना आ गया 3/20। चाहे ऊपर प्लस हो चाहे नीचे माइनस हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ऊपर प्लस कर दो चाहे नीचे माइनस कर दो, चाहे नीचे प्लस कर दो ऊपर माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर तुम्हें डायरेक्ट a और b का अनुपात चाहिए तो कुछ नहीं करना, एक बार दोनों को कर दो ऐड, तो ऐड करेंगे तो 20 और 3 23, एक बार दोनों कर दो अंतर, अंतर कितना होता है जी 17, तो a और b का रेशो डायरेक्ट आ जाता है 23:17। हाँ जी साहब, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ 10% ऑफ m इज़ द सेम एज 20% ऑफ n, देन m/n इज़ इक्वल टू। यदि m का 10% n के 20% के बराबर हो तो m/n का मान क्या होगा? चलो जी देखो क्या होगा अनुपात। क्वेश्चन में बोला गया है m का 10% बराबर है n के 20% के। परसेंट से परसेंट हटा दो, 10 दूनी 20, तो m बराबर n × 2। तो मैं बोल सकता हूँ m/n बराबर कितना 2/1। तो m/n कितना हो गया जी 2:1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अगर मान लो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर फास्ट और जल्दी करना है तो मैं इसको ऐसे करूँगा। बोला हुआ है m का 10% बराबर है n के 20% के, तो कुछ नहीं करना, जो m के साथ मल्टीप्लाई में है वो है n, और जो n के साथ मल्टीप्लाई में वो क्या है m। ये है m और ये क्या है n। देखो कैसे, मुझे m/n चाहिए, तो जो m के साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ लिखा जाएगा n के आगे, तो यहाँ लिखा जाएगा 10%। जो n के साथ है 20, तो वो क्या है m, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 20%, तो परसेंट से परसेंट, तो 2:1। बात आ रही समझने के साथ नहीं आ रही है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35। इफ़ 60% ऑफ a इक्वल टू 3/4 ऑफ b, देन a/b इज़। यदि a का 60% बराबर b का 3/4 है तो a/b क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है जी, तो देखो क्या होगा जी, क्या बोले बताओ। a का 60% बराबर b का 3/4 है। b का 3/4, ठीक है जी। तो इसको पहले ठीक करते हैं। 60% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60/100 बराबर b × 3/4। 0 से 0 हटाओ, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, इस वाले 3 से मैं ये 3 हटा सकता हूँ, तो यहाँ पे बचा a/5 बराबर b/4। ठीक है जी। तो मैं अगर b को इसके बटे में लेके आऊँगा, इधर आएगा, तो 5 कहाँ जाएगा उधर जाएगा, तो 5/4। अगर मुझे a और b का रेशो चाहिए तो 5:4। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ 30% ऑफ a इक्वल टू 0.25 ऑफ b इक्वल टू 1/5 ऑफ c, देन a/b/c इज इक्वल टू। यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 है तो a/b/c किसके बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है जी। तो बताओ जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 है। तो 1/5 है ना। हाँ। ठीक है, चलो पहले इसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो परसेंट का मतलब बटे 100, b × 0.25, इसको पॉइंट हटाऊँ तो नीचे क्या लिखूँगा 100 बराबर c का 1/5, तो 25 चौके 100 हो गया, 0 से 0, तो यहाँ पे आ गया a के साथ 3/10 बराबर b के साथ 1/4 और c के साथ 1/5 है। तो कोई दिक्कत है साहब? नहीं है। ठीक है, चलो देखो, कभी भी ऐसे अगर 3 चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं तो हमेशा इसको तुम के इक्वल मान लो। ठीक है जी।
तो मैं अगर इस a को, इस पूरे वाले पोर्शन को अगर मैं k को रखूँगा तो मैं लिखूँगा a इंटू 3/10 बराबर k। मैं इस b इंटू 1/4 को लिखूँगा बराबर k। मैं इस c को लिखूँगा c इंटू 1/5 बराबर k। तो मैं यहाँ a अगर निकालूँ वैल्यू तो कितना आएगा 10k/3 10 है, ठीक है जी। और b की वैल्यू कितना आएगी 4k/1 और c की वैल्यू आएगी 5k/1, ठीक है जी। मुझे a b c तीनों का क्या चाहिए, रेशो चाहिए। तो a b और c, तो a कितना निकाला हमने अभी 10k/3, रेशो b क्या निकाला हमने अभी 4k और हमने c का निकाला 5k। सब में k क्या है कॉमन, k हटा दो। रेशो में कभी भी वैल्यूज़ को बटे में नहीं छोड़ते, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। तो 3 1 और 1 का जो एलसीएम होगा, जो लैसा होगा, वो कितना होगा 3 ही होगा। तो 3 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ जरा कितना आएगा, 10/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई 3 अनुपात 4 इंटू 3 और 5 इंटू 3, तो 3 से 3 हट जाएगा तो आएगा 10 अनुपात 4 तिया 12 5 तिया, तो अनुपात कितना आएगा 10 12 15। कोई दिक्कत है साहब? नहीं है, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा एक आसान तरीका और बताता हूँ क्वेश्चन करने का। चलो जी आसान तरीके देखो कैसे, देखो जी आसान तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल। पहले उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। बटे 100 बराबर b इंटू 0.25/100 आ जाएगा, ये पॉइंट जाएगा हट, c इंटू 1/5। देखो तो उसको करेंगे तो कैसे लिखेंगे 3 इंटू a इंटू 3/10, 0 से जब 0 हटा देंगे तो b इंटू 25 चौका मतलब 1/4 और c इंटू 1/5, ठीक है जी साहब। कोई दिक्कत है? नहीं। देखो इसका आसान तरीका क्या होता है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना साहब, बस इतना ध्यान रखो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे नंबर से क्या ले लें, एलसीएम ले लो। 1 1 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ इससे अलग। इनका एलसीएम जो लेस आएगा 3 1 1 का जो लेस आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। तो अगर मैं 3 से इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा 1, 1 से दूंगा तो कितना आएगा 3, 1 से दूंगा तो यहाँ भी कितना आएगा 3। तो मुझे डायरेक्ट a b और c का क्या चाहिए, रेशो चाहिए। रेशो करना है तो कुछ नहीं करना, देखो बटे में क्या है 10, 10 एकम 10, यहाँ बटे में क्या है 4 और कितनी बार भाग हुआ था 3 बार, तो 4 तिया 12, यहाँ बटे में कितना है 5 और 5 तिया 15। तो डायरेक्ट अनुपात कितना आ गया a b c का 10 12 15। कौन प्रॉब्लम है साहब? ठीक है जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 37। इफ़ 8% ऑफ y इज़ द सेम एज 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x इज़ द सेम एज। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। बताओ जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो x का 20% किसके बराबर होगा। पहले थोड़ा सा ध्यान से समझो। पहली बात तो सारे के सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं, y की फॉर्म में दिए हुए हैं। देखो अगर तुम थोड़ा सा अगर डायरेक्ट सोचो तो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है x का 8% y का 4% है, क्या ये 8 का आधा नहीं हो रहा, मतलब अगर यहाँ 8 है तो यहाँ पे कितना 4, अगर यहाँ x के साथ कितना है 20 है तो y के साथ कितना होना चाहिए 10%। तो ये तो हो गया थोड़ा सा डायरेक्ट सोचने का तरीका। अगर ऐसे नहीं करना है तो पूरा डिटेल फॉर्म से कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे साहब। देखो सबसे पहले काम करना स्टार्ट करो ऐसे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है x, मुझे फाइंड जो करना है मुझे उसमें जाना है, देखना है यहाँ पे क्या है x। तो मैं गया x के पास, यहाँ पे x के साथ क्या है 8 और यहाँ पे x के साथ कितना है 20, ठीक है साहब। तो सबसे पहले x को तुम यहाँ पे अकेला बनाओ, तो मैं अगर यहाँ x को अकेला बनाऊँ परसेंट से, परसेंट हटा दो, तो मैं x को अगर अकेला बनाऊँगा तो यहाँ पे आएगा y इंटू 4/8, तो 4 दूनी 8 मतलब 1/2। तो मैं कह सकता हूँ x बराबर y इंटू 1/2, ठीक है जी। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे x के साथ कितना है 20% है। 20% तुम एज इट इज़ उठा के यहाँ रख सकते हो, अगर तुम चाहो तो यहाँ ऐसे कर सकते हो, मुझे x का 20% चाहिए साहब। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब 1/2 मुझे यहाँ भी क्या चाहिए 20%। अगर तुम इधर 20% से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो 20% से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी साहब। अगर 20% से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना काटोगे 10, तो कितना आएगा y इंटू 10%। तो x का 20% किसके बराबर होगा y इंटू 10% हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है जी। चलो देखो अब इसको एक मेथड से और करते हैं। चलो तीसरा मेथड देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, करना क्या हमें, यहाँ से 4 से 2 बार कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ x इंटू 2 बराबर क्या है y, ठीक है। तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या आएगा y/2 आएगा साहब, ठीक है जी। अब यहाँ से बस तुम्हें x की वैल्यू पता लगी, इस x की वैल्यू को सिर्फ यहाँ पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितना आई है y/2,
2 इंटू 20%, तो 2 से काटो कितना गया 10, तो ये किसके बराबर है y इंटू 10%। ठीक है जी, तो 3 मेथड से करवाते हैं, जो तुमको अच्छा लगे उससे कर लो। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 38। इफ़ 90% ऑफ A इक्वल टू 30% ऑफ B एंड B इक्वल टू 2x% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। यदि A का 90% बराबर B का 30% और B बराबर A का 2x% है तो x का मान ज्ञात करें। चलो जी, x का मान हमें ज्ञात करना है, तो बताओ जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। A का 90% बराबर B का 30%। A का 90% बराबर B का 30% 30% है, और हाँ। B बराबर A का 2x% है। ठीक है जी, हमें ये फाइंड करना है। देखो सबसे पहला काम जो मैंने पहले इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करवाया था, सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, हमें बी अकेला। तो इस वाली चीज़ में तुम सबसे पहले बी को क्या कर दो, अकेला कर दो। ठीक है जी, तो बी को अकेला कैसे करेंगे, परसेंट से, परसेंट उड़ाओ 30 से इसको 3 बार, तो a इंटू कितना आ गया 3 बराबर क्या हो गया b। ठीक है जी, यहाँ पे b अकेला हो गया, यहाँ भी b क्या है अकेला, लेकिन यहाँ पे देखो a है, इधर भी क्या है तुम्हारे पास a है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज मुझे दिख गया। मैंने बोला कभी भी किसी नंबर को परसेंटेज बनाना हो तो बस 100% से मल्टीप्लाई कर दो। हम 100% से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 100% का मतलब अपने आप में क्या होता है, एक होता है। कैसे, 100% का मतलब होता है 1/100, तो 100% का मतलब होता है अपने आप में एक, और तुम एक से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो a इंटू 3 इंटू 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कितना है b। ठीक है जी, तो ये देखो a इंटू क्या बन गया है 300 बराबर b। अब देखो इसका फोटो और इसका फोटो थोड़ा थोड़ा सेम सेम सा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे a के साथ वहाँ पे क्या है 2x है, तो मैं इसको ऐसे भी थोड़ा तोड़ सकता हूँ कि 2 इंटू 150% बराबर क्या है b और a इंटू। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में तुम्हारे पास है a, यहाँ भी तुम्हारे पास a है, यहाँ भी तुम्हारे पास a है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी परसेंट है, वहाँ भी परसेंट है, तो x का जो मान है वो कितना हो गया 150 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई साहब। ठीक है जी, चलो जी देखो इसको एक तरीके से और करते हैं। देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी का भी एक का मान निकाल लो। मैं किसका मान निकाल दूँ यहाँ से बताओ, मैं यहाँ निकाल देता हूँ b का मान। ठीक है जी, तो b का मान कितना हो जाएगा 30 से कितनी बार 3 बार, तो मैं बोल सकता हूँ 3a बराबर b, परसेंट से परसेंट कट गया, 30 से कट गया 3 बार, तो b का मान कितना आ गया 3a। तुम यहाँ b का मान सिर्फ पुट कर दो, कितना आएगा जी 3a बराबर a इंटू 2x%, a से a उड़ा दो, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे कितना है x परसेंट, तो 3/2 बराबर x। परसेंट का मतलब होता है अपने आप में 1/100, 2 से काटो कितनी बार 50 बार, 50 किधर आ गया इधर, तो 150 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 150। ये अच्छा लगे इससे कर लो, जो बेस्ट लगे उससे करो। ठीक है जी, मतलब है समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर करना है हमें अब कौन सा 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या बोला हुआ है, इफ़ 120% ऑफ a इज इक्वल टू द 80% ऑफ b, देन b प्लस a ब्रैकेट बाई b माइनस a इज इक्वल टू। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a b माइनस a किसके बराबर है। चलो जी देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, a का 120% हाँ जी, पूछा क्या है b प्लस a बटे b माइनस a b माइनस किसके a बराबर, किसके बराबर, परसेंट से परसेंट 40 से 3 बार, 40 से 2 बार, तो अगर मैं बोलूँ a b कहाँ जाएगा इसके नीचे, मतलब 2/3, मतलब b का जो मान है वो कितना है 2, सॉरी a का जो मान है वो कितना है 2 और b का जो मान है वो कितना है 3। a की जगह पर रख दो 2, b की जगह पर रख दो 3, तो a की जगह पे 2 रखेंगे, तो b की जगह पर रखें पहले 3, 3 प्लस 2, और यहाँ पे b कितना है 3 माइनस 2, तो ऊपर कितना बन गया 5, नीचे हो गया 1, तो आंसर कितना हो गया इसका 5, इसका आंसर कितना हो गया 5। ठीक है साहब। नंबर 40, इफ 120% ऑफ a प्लस b इक्वल टू 50% ऑफ b, देन वैल्यू ऑफ 2a माइनस b बटे 2a प्लस b इज। यदि a प्लस b का 20% बराबर b का 50% है तो 2a माइनस b बाई 2a प्लस b का मान क्या होगा। देखो जी क्या बोला क्वेश्चन में 20% a प्लस b का बराबर है b के 50%, परसेंट से परसेंट हटाओ, 0 से 0 हटाओ, तो मैं बोल सकता हूँ ये है 2a प्लस 2b, ये है 5b, तो यहाँ पे है 2a, ये 2b इधर आएगा तो बनेगा 3b,
तो a/b हो गया 3/2, a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 2। पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी का मान क्या होगा? देखो जी, a की मान कितना है 3, 3 यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 2 और 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 ऊपर बन गया 4, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो मतलब 1/2। तो आंसर कितना होगा 1/2। बात समझ में आ रही है साहब? क्वेश्चन नंबर 41, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है? p का p प्रतिशत कितना दिया हुआ है 36, तो p इंटू परसेंट का मतलब होता है बटे 100 बराबर 36। तो ये कितना हो गया p इंटू p बराबर, इसको इधर लेके जाओ तो कितना हो गया 3600। तो ये क्या है p का स्क्वायर कितना आ गया 3600। तो मैं ये कह सकता हूँ p बराबर अंडर द रूट कितना 3600, और ये 3600 जो है वो किसका स्क्वायर है भाई साहब 60 का। तो p का मान कितना आ गया 60। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 42, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? चलो जी देखो कितना होगा, क्या बोला है क्वेश्चन में? किसी संख्या का 20%, मैंने वो संख्या क्या मान ली x मान ली, ठीक है जी। तो x का कितना परसेंट 20%, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 120 है। चलो तो ऐसा करते हैं, x को पहले थोड़ा ठीक करते हैं, इसको बटा 100 बराबर 120, कितनी बार साहब इसको 6 बार, x बराबर कितना आ गया 600। तो मतलब वो नंबर क्या है साहब 600 है। अब क्या पूछा क्वेश्चन में? उस संख्या का 120% कितना होगा? तो संख्या का 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 0 से 2 0, 12 6 72, मतलब 720। चलो जी थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 20% 120 है, तो 20% 120, तो मतलब 20% की वैल्यू कितना 120 है। उसने बोला है उस संख्या का 120% कितना होगा, तो डायरेक्ट हम 120% ही निकालते हैं। इसका कितना गुना 6 गुना, इसका भी 6 गुना कर दो, 12 6 72, 720। तो उस संख्या का 120% कितना होगा 720 होगा। बात समझ में आ गई साहब? क्वेश्चन नंबर 43, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू द 12% ऑफ 75, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? चलो जी, उसने बोला किस संख्या का, तो वो कोई भी संख्या मान लेते हैं, x मान ले वो संख्या। किस संख्या का 18%, हाँ क्या बोला? किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। 75 के 12% के बराबर होगा। तो 6 से इसको काटो 2 बार, 6 से काटो 3 बार, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, 3 से काटो इसको 25 बार। तो x बराबर कितना 25 दूनी 50, तो वो नंबर क्या होगा 50। मतलब 50 का 18% 75 के 12% के बराबर है। करके देख लो चाहे, ठीक है जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 44, 0.15% ऑफ 33/1/3% ऑफ 10,000 इज 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? ठीक है जी। चलो जी देखो कितना होगा, बताना साहब जरा क्वेश्चन क्या है। 10,000 के 33 बाई अब देखो 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा ठीक करते हैं। 33 3 99 और 1 100, 100/3% का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 उड़ा दो मतलब 1/3। ठीक है जी। तो इसका कितना 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो कितना है यहाँ पे 1/3, फिर 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? देखो जी 0.15%, अगर मैं ये परसेंट हटा दूँ तो नीचे कितना आएगा 100, और अगर मैं ये वाला पॉइंट भी हटा दूँ तो भी नीचे कितना आएगा 2 0। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो इसका लास्ट में कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 2। ठीक है जी। तो देखो 4 0 यहाँ पे हैं, 4 0 ये हैं और 4 ही 0 ये हैं, 0 0 काट दो, 3 से कितनी बार काट दें इसको 5 बार, तो कितना आंसर आएगा इसका 5। आगे बात समझ में जी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4,500? 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा?
चलो जी देखो क्या बोलना है। क्वेश्चन में बोला है 4500 के 5/9 के 36% का 27%। हाँ जी ठीक है जी, इसमें कोई लिखने में दिक्कत नहीं आएगी ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो पहले ये हटा दें, 9 से कितनी बार हटा दें इसको, 9 पंजे 45, 5 से 100 कितनी बार हटा दें 20 बार, 5 से कितनी बार हटा दें 4 बार, और 4 से 100 काट दूँ 9 बार, तो 27 निम्मा कितना होता है जी 243। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 243। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 इज 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। चलो जी देखो क्या बोला क्वेश्चन में, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा, ये हमको बताना है। देखो जी 1 2 1 2 1 0 ये 1 0 ये, जरा मुझे बताओ ऊपर कितना बचा हुआ, सिर्फ 25 और लास्ट नीचे जीरो कितना है 3। अगर नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट भी 3 के बाद लगेगा, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 25। देखो 1 2 0 और पॉइंट कहाँ लगेगा 3, क्योंकि नीचे जीरो कितनी है 3, तो यहाँ पे लगा दो 0.025। और आपके 2-3 टाइप जो बिल्कुल एकदम बेसिक टाइप हैं परसेंटेज के, जो एकदम परसेंटेज चैप्टर करने के लिए आपको जो बेसिक्स एकदम पता होना चाहिए, वो मैंने आपको करवा दिया। थोड़ा सा इस बार नेक्स्ट वीडियोस में लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको अब तक कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वो डाउट या कोई अदर क्वेश्चन भी अगर कोई है तो वो डाल दीजिए, उसका मैं सोल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो उनको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और ठीक है फिर जो भी है।